हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको फ्लावर टॉपिक का एक्टिविटी 11 डिस्कस करूंगी। ठीक है, फ्लावर टॉपिक हम लोग चल रहे थे फ्लावर, और किस चैप्टर का हम लोग चल रहे थे, गेटिंग टू नो प्लांट्स। तो गेटिंग टू नो प्लांट्स का जो फ्लावर टॉपिक है उसका जो एक्टिविटी 11 आता है वो हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो भी टॉपिक्स हैं, वो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में शेयर कर रखा है, तो आप वहाँ से जाके उसका सारा एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने क्या पढ़ा था, वाटर पेटल्स, और क्या क्या था, सेपल्स, देन स्टेमन एंड पिस्टल, ये सारी चीज़ें हम लोग ने डिस्कस किया था। ठीक है, स्टेमन क्या था, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एंथर एंड फिलामेंट में, इजंट इट। और पिस्टल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड विच इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। और वो क्या क्या होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। ठीक है, तो ये मेरे पास, ये मैंने कुछ इस तरीके से आपको दिखाया था स्ट्रक्चर स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी का। जो ये होता है, हमारी जो स्टाइल होती है वो हॉलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ऊपर स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवरी है। ठीक है, तो इतना हम लोग ने अपने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग ओव्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ओव्यूल्स कहाँ होता है, इस ओवरी के अंदर होता है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊंगी। ऑल राइट गाइस, सो लेट्स स्टार्ट एक्टिविटी 11। So let us now study the structure of ovary. It is the lowermost and swollen part of the pistil. अब ये pistil का क्या होता है, lower most, ये lower होता है और swollen part होता है। ठीक है, इसको मैं और क्लियर कर देती हूँ। ये आप देख रहे हैं ना, ये लोअर मोस्ट स्वॉलन पार्ट ऑफ द पिस्टल, ये पूरा पिस्टल है ये, और ये इसका सोलन पार्ट है। ये देख रहे हैं, ये ओवरी का सोलन, ओवरी जो होती है वो सोलन होती है। ठीक है, वी विल कट दिस पार्ट टू स्टडी व्हाट इज इनसाइड। लुक एट द फिगर 7.25 ए, बी केयरफुली टू अंडरस्टैंड हाउ टू कट द ओवरी ऑफ अ फ्लावर। अब यहाँ पे हम फ्लावर की ओवरी, ये ओवरी को हम ये कट करेंगे। ठीक है, फिर देखना इसके अंदर क्या है। ऑल राइट गाइज, और गाइस अगर आपको और ही डिटेल में जाना है तो मेरा एक वीडियो है, डिसेक्शन ऑफ अ हिबिस्कस फ्लावर, वो आप उसमें देख सकते हैं, ऊपर पॉपअप में भी है, आप उसमें ओपन, वहाँ पे जाके आप ओपन कर सकते हैं डिसेक्शन ऑफ अ हिबिस्कस फ्लावर, और उसमें ये पूरा मैंने डिसेक्शन दिखाया हुआ है कि हर एक पार्ट्स भी मैंने शो कर रखा है। अब उसमें से देख करके अच्छे से आपको आ जाएगा समझ में। ठीक है, अब इसको आपको ब्लेड से कट करना है, 2 टाइप से कट करना है, एक लॉन्गिट्यूडनली कट करना है और एक जो है आपको ट्रांसवर्स सेक्शन में कट करना है, यानी कि एक आपको इस तरह से लंबे में कट करना है और एक आपको ऐसे में कट करना है। ठीक है, ऐसे में। ओके, नाउ कट द ओवरी इनटू 2 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 7.25. To prevent them from drying, put a drop of water on each of the top 2 pieces of the ovary you have to cut. ठीक है, ओवरी में आप इसको जो है वाटर डाल के रखेंगे ताकि आपकी ओवरी सूखे नहीं, ड्राई ना हो। ओके, now observe the inner part of using the lens. Do you see small beads like structure inside ovary? They are called ovules. Draw label the inner part of the ovary in the notebook. अब इसमें बोला है, ये जो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने कट किया है ओवरी को, और इसके अंदर स्मॉल टैनी ओव्यूल्स हैं। ठीक है, अभी मैं ये इसको प्रेस करके निकालूंगी। ठीक है, अब आप लोग लेंस से देखिएगा क्योंकि स्कूल में है, स्कूल में आपको मैम लेंस से दिखवाएंगे, लेकिन अभी इधर मैं आपको ये ओवरी प्रेस करके, हैंड से प्रेस करके दिखाऊंगी। ओके, इसके अंदर आपको स्मॉल, अब आप ये देख सकते हैं, ये स्मॉल स्ट्रक्चर, ये देखिए, जिंट इट, ये निकल रहा है। ऑल दीज आर व्हाट, ओव्यूल्स। ये स्मॉल स्मॉल स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, ये दिख रहा है गाइस। सो दीज आर व्हाट, ओव्यूल्स। ये सब क्या है, ओव्यूल्स है। सो मैनी ओव्यूल्स, बहुत सारे हैं इसमें, आप देख सकते हैं। इस तरीके से मैंने ये पूरा ब्रेक कर दिया है आप लोग को दिखाने के लिए, ताकि आपको ईजिली दिखाई दे। ठीक है, तो ये सारे ओव्यूल्स हैं। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से दिख गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या लिखा है कि आपको इसका स्ट्रक्चर अपने नोटबुक में ड्रॉ करना है। आपको जैसी भी ये ओव्यूल्स दिखाई दिया है, आपको इसको ड्रॉ करना है अपने नोटबुक में। ऑल राइट, नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द नेम्स ऑफ एज मैनी फ्लावर्स एज यू कैन बाय आस्किंग गार्डनर और एनी अदर
person. Remember not to pluck more flowers than you need based on what you find in table 7.3. Answer the following questions. अब पूछा है, अब आप जो है बहुत सारे फ्लावर्स इसको कलेक्ट करिए और गार्डनर से या जिस किसी को भी उस फ्लावर का नाम मालूम है आप वो लिखिए। और यहाँ पे जो टेबल थी ना 7.3, तो ये टेबल को हम लोग ने पढ़ा था। इस टेबल का सिर्फ आपको क्या कंप्लीट करना था, इतने पॉइंट्स कंप्लीट करने थे और ये लास्ट के 2 पॉइंट्स बोला गया था कि आपको बाद में करने हैं। तो अब आप उसको कर सकते हैं। तो अब आप यहाँ पे कर सकते हैं कि स्टेमेंस आर दे फ्री और जॉइन टू द पेटल्स। अब स्टेमेंस जो हैं वो जॉइन है कि फ्री हैं, और पिस्टल है प्रेजेंट है या एब्सेंट है। आपका जो फ्लावर है उसमें पिस्टल, पिस्टल क्या हुआ, पिस्टल इज अ फीमेल और रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो आपने जो फ्लावर लिया है उस फ्लावर में पिस्टल है या उस फ्लावर में स्टेमन्स है या दोनों ही है, तो वो आपको ऑब्जर्वेशन इस टेबल में मेंशन करना है गाइस। ठीक है, अब हम लोग बढ़े आगे। नाउ डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल्स, petals, stamens and pistils? Are there flowers do not have one or more of these? Of these, there's flowers. Are there flowers which have parts other than these? अब पूछा आपने जो फ्लावर लिया है उसमें क्या ये सारी चीज़ें स्टेमन, पिस्टल, सेपल, पेटल्स, ये सारी चीज़ें एक फ्लावर में है या किसी फ्लावर में सिर्फ स्टेमन्स है या किसी फ्लावर में सिर्फ पिस्टल है या किसी फ्लावर में दोनों ही हैं। ठीक है, आपको ये सारा ऑब्जर्वेशन लिखना है। डिड यू फाइंड एनी फ्लावर विच हैव नो डिफरेंस बिटवीन सेपल्स एंड पेटल्स? और पूछा आपके पास क्या कोई ऐसा भी फ्लावर है जिसमें सेपल्स और पेटल्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है या कोई है डिफरेंस? डिड यू फाइंड एनी फ्लावर in which a number of stamen is different from the number of petals? और पूछा है कि स्टेमन और पेटल्स के नंबर डिफरेंट है। लाइक हमने अभी हिबिस्कस का देखा था, 5 पेटल्स थे और 5 सेपल्स थे। तो आपके पास कोई ऐसा भी फ्लावर है जिसमें कि स्टेमन 5 हो या पेटल्स 5 हो, तो स्टेमन उससे कम हो, ये सेपल उससे कम हो या सेपल उससे ज़्यादा हो। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें पूछा है डिड यू फाइंड एनी फ्लावर इन विच नंबर ऑफ स्टेमन इज डिफरेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ पेटल्स? ठीक है, और स्टेमन्स, स्टेमन का जो नंबर है वो पेटल से डिफरेंट है कि क्या है? Did you find do you now agree that the structure of the flower is not always the same? The number of sepal, petals, stamen and pistils may also be different in different flowers. तो अब आपके पास जो डिफरेंट फ्लावर्स हैं उसमें आपने क्या क्या देखा कि जो भी फ्लावर्स है सब में different, they have different petals, they have different sepals, they have different number of stamens, they have different number of pistils. ठीक है, we have studied some features and functions of leaves, stems and roots. We studied the structure of different flowers. We will learn about the function of flowers in higher classes. We will also learn about fruits in higher classes. अब इस लास्ट पैराग्राफ में बोला है कि इस चैप्टर में हमने किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ा है गाइस। हम लोग ने इस चैप्टर में फंक्शन ऑफ लीफ के बारे में पढ़ा है। ठीक है, हम लोग ने स्टेम्स के बारे में पढ़ा है, रूट्स के बारे में पढ़ा है एंड इवन फ्लावर्स के बारे में भी पढ़ा है इस चैप्टर में। लेकिन अब फ्लावर का और डिटेल यानी कि फ्लावर का फंक्शन क्या है एज वेल एज फ्रूट्स के बारे में, ये सारी चीज़ें फंक्शन ऑफ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स ये हम लोग पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। ठीक है गाइस, तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म हो गया है। लेकिन आप लोग कहीं मत जाइएगा क्योंकि ये जो कीवर्ड्स है वो भी मैं आपको अब अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। कीवर्ड्स एज वेल एज इसके जो क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी गाइस। तो अगर आप लोग न्यू व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और इससे आप लोग मुझे भी सपोर्ट करेंगे एज वेल एज़ आपका भी जो एक्सप्लेनेशन है, हर एक टॉपिक का एक्सप्लेनेशन है वो भी आप लोग अच्छे से उसको पढ़ के समझ सकेंगे गाइस। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस यू।